अब मैं विक्रम सिंह जी के पास आऊंगी। बहुत देर से मैं उनके पास नहीं जा पाई हूँ, माफी के साथ विक्रम सिंह जी, मैं इतनी देर से आपके पास आ रही हूँ। देखिए, यहाँ पर नेताओं के जिस तरह के बयान आ रहे हैं, ये सीओ अनुज चौधरी के बयान के बाद ही एक सिलसिला सा चल पड़ा है। लेकिन यहाँ पर अब चूंकि मुख्यमंत्री ने उनको सपोर्ट कर दिया है, तो अब भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के नेता तो बिल्कुल गदगद हो गए हैं, अनुज चौधरी की लाइन पर चलने लगे हैं। लेकिन समाज में इस तरह के अराजक तत्व होते हैं जो हमेशा देखते हैं कि कोई भी पर्व हो, उस पर्व को कैसे खराब किया जाए और सामाजिक सौहार्द को कैसे बिगाड़ा जाए। आपका इतना लंबा अनुभव रहा है डीजीपी के तौर पर, ऐसे लोगों को त्योहारों के समय कैसे आप लोग हैंडल करते हैं? अभी पुलिस प्रशासन सरकार को क्योंकि एक आहट सी लग रही है, ऐसा लग रहा है जिस तरह का माहौल देश के भीतर या अलग अलग राज्यों में पनप रहा है, कहीं होली के दिन और रमजान के दिन दंगे ना हो जाएं, उसको रोकने के लिए क्या इंतजाम पहले से किए जाने की जरूरत है? नमस्कार चित्रा जी, सभी विद्वान पहले को नमस्कार। ये पुलिस की व्यवस्था 150 साल से ऊपर से इसकी व्यवस्था की जाती रही है और ये एक विज्ञान भी है, ये एक दर्शन भी है। विज्ञान इसलिए है क्योंकि ये सब पुलिस को मालूम है थानों के 6 अभिलेख ऐसे हैं जो सांप्रदायिक गुंडे, सांप्रदायिक चाकू मारने वाले, त्योहार रजिस्टर, विवाद रजिस्टर, इन तमाम चीजों का समावेश करते हुए अभिसूचना के आधार पर यह सुनिश्चित किया जाता है कि पिछले 25 साल में ऐसे कितने तत्व हैं जिन्होंने बवाल किया है, उन सबको पहले त्योहार के पहले सलाख के अंदर कर दिया जाता है। और होम्योपैथी च्यवनप्राश से लेकर बाईपास सर्जरी तक किया जाता है इलाज। अगर छोटे मोटे हैं तो उनको बिल्कुल जेल में 24 घंटे के लिए, अन्यथा हथियार बंद करके उनको 6 दिन के लिए, अन्यथा राष्ट्रपा लगा करके साल भर के लिए। ये तो जैसे होंगे देवता वैसा होगा पूजन। राजनीतिक मित्रों को बिल्कुल छूटे, वो बिल्कुल कहें, उनका काम है। लेकिन पुलिस की जिम्मेदारी ये है, जिसको जुमा मनाना है बेखौफ होकर के जुमा मनाए, जिसको होली मनानी है बेखौफ होकर मनाए। ये पुलिस की जिम्मेदारी है। इसी बात की वर्दीधारी तनख्वाह लेता है कि बिल्कुल बेफिक्र बेखौफ होकर के आप त्योहार मनाएं, ये पुलिस की जिम्मेदारी है। और जो गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं जैसे अंजुम आरा जी है या अन्य लोग हैं, वो उनको ऐसे बयानों से परहेज करना चाहिए, मामले को भड़काना नहीं चाहिए। ये उनका निर्णय नहीं है कि रंग कब बंद होगा, इसका निर्णय डीएम एसएसपी लेते हैं कि कब रंग खेलना बंद किया जाएगा। सायरन बजता है, पुलिस की गाड़ियां जाती हैं, रंग बंद कराती हैं, नमाज शुरू करवाया जाता है। इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस तो है नहीं। और हम अधिकारियों को चाहिए कि जब हम लोग बात करें अपनी वार्तालाप में हिंदू मुस्लिम ऊंच नीच जाति पात की बातें न करें। केवल एक आह्वान, सभी से आह्वान है, शांतिपूर्ण तरीके से मिलजुल करके मनाएं, छोटी छोटी बातों पर ध्यान न दें। अपराध की सूचना हो तो पुलिस को अवगत कराएं, अन्यथा पुलिस अपने से आ जाती है। ये सुनिश्चित करेगी कि जो भी ऐसे आपराधिक तत्व हैं उनको ऐसी सजा मिलेगी कि वो एक नजीर बन जाएगी। इसके अलावा कुछ नहीं। 1 लाइनर, आपने एसएसपी बुलंदशहर का भी बयान सुना होगा, केवल 1 या 2 लाइनर व्याख्यान देना और जाकर के बिना अनुमति के प्रेस ब्रीफिंग करना, ये हम लोगों को शोभा नहीं देता है। चित्रा जी, हमारी एक मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर्स है, जब तक हमें शासन अधिकृत नहीं करेगा हम प्रेस से वार्ता नहीं कर सकते हैं। इच्छा तो बहुत होती है कि मेरा भी नाम हो जाए, मुझे भी लोग कहें कि मैं चित्रा जी के शो में गया था, लेकिन इस तरीके से काम नहीं चलता है। हम सोशल मीडिया पे भी नहीं जा सकते हैं। अगर हमें सोशल मीडिया पे जाना है, केवल वैज्ञानिक या सांस्कृतिक प्रकरणों में जा सकते हैं, वो भी शासन को सूचित करते हुए विभागाध्यक्ष। लेकिन होली रमजान पहली बार नहीं आया है, कई त्योहार ऐसे भी आ चुके हैं और पुलिस ने बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से उसकी व्यवस्था की है। बेशक कई अवांछनीय तत्वों में आग लगाने की कोशिश की, लेकिन चित्रा जी, पुलिस बल के पास इतना अनुभव और व्यवसायिक दक्षता, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है कि वो इन तमाम चीजों के मद्देनजर शांतिपूर्ण तरीके से सभी त्योहार निष्ठापूर्वक सुनिश्चित करा सकती है। लेकिन संभल के सीओ के बयान पर तो योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बिल्कुल सही बयान उन्होंने दिया है। गलत क्या है, इस पर जुड़ा हुआ सवाल आपसे पूछूंगी, क्योंकि संभल के सीओ को लेकर लगातार सवाल खड़े हुए, आपने भी मुखालफत की, लेकिन सीएम योगी कह रहे हैं कि उन्होंने क्या गलत कर दिया भाई, बहुत अच्छा बयान दिया। और वहीं दूसरी तरफ अब संभल में जो मस्जिद है उसको ढका जा रहा है, तो क्या एहतियातन इस तरह के कदम उठाए जाने जरूरी है? चित्रा जी, 2 बातें। सबसे पहले मुख्यमंत्री जी जो करते हैं, मुख्यमंत्री जी प्रशासन की सर्वश्रेष्ठ पायदान है, वो अपनी समझ से या जो उन्होंने कहा, मैं कौन होता हूं उसको कंटेस्ट करने वाला। जैसे लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। मैं तो लोअर कोर्ट हूं, अगर मैंने कोई अभिमत दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको पलट दिया है तो मुझे चाहिए निष्ठापूर्वक उसको। लेकिन इस प्रोविजो के साथ प्रत्येक प्रदेश में चित्रा जी डायरेक्टर जनरल और मुख्य सचिव सिर्फ पदाधिकारी नहीं होते हैं, मुख्यमंत्री के एडवाइजर्स भी होते हैं और उनका ये भी उत्तरदायित्व है कि मुख्यमंत्री जी को एडवाइस करें। और अक्सर हम लोगों ने ऐसा किया है कि जो स्टैंड अगर लिया गया है
उसके विपरीत अगर हमारी समझ में आता है तो हम ये कह देते हैं कि इस तरीके से बेहतर होता कि अगर हम इसको ऐसे कर लेते। और मुख्यमंत्री जी ने भी देखिए अभयदान नहीं दिया है, उन्होंने कहा कि वो पहलवान है, तो उन्होंने पहले कह दिया कि पहलवान है तो इतनी मार्जिन पहलवान को अर्जुन अवार्ड को अगर मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं तो मैं अखिंचन कौन होता हूं उसका विरोध करने वाला या उसके बारे में टीका टिप्पणी करने वाला। मैं तो यही कहूंगा कि जो मौजूदा डीजी हैं वो इस चीज को सुनिश्चित करें, और उन्होंने किया भी है कि सरकारी अफसरों को जाति संप्रदाय और इस चीजों से नाम लेने से परहेज किया जाए। जिलाधिकारी संभल ने भी कहा कि बिना बिल्कुल विक्रम सिंह जी, लेकिन जो पॉलिटिकल बयान सामने आ रहे हैं हिंदू मुस्लिम या होली रमजान के संदर्भ में, वो तो पुलिस वालों की भी चुनौतियां बढ़ाएंगे ना, क्योंकि पुलिस वाले एक तो वैसे ही होली रमजान के दिन उनकी छुट्टी नहीं होती, वो पूरी तरह से ड्यूटी पर होते हैं। कहीं दंगा अगर भड़क जाता है तो पुलिस वाले भी उसकी चपेट में आते हैं। संभल में हम सब ने देखा, महू में भी देखा, कई दूसरी जगहों पर भी देखा है, उनके ऊपर पत्थरबाजी की जाती है, कई लोग चोटिल, कई दंगों में हमने पुलिस वालों को बढ़ते हुए शहीद होते हुए भी देखा है। तो अब चुनौती तो यहां पर बड़ी है जब इस तरह के पॉलिटिकल बयान देकर लोगों की भावनाओं को भड़काया जाएगा। एक आखिरी सवाल, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। क्या इस तरह के बयान चुनौतियों को और बढ़ा देते हैं? चित्रा जी मैं जवाब दूं? जी बिल्कुल। चित्रा जी पहले मुझे ये कहना है कि मस्जिद के तिरपाल ढकने के लिए नहीं, अगर उनके रंग पड़ जाए जिससे कोई भड़के न, केवल इसलिए ज्यादा कदा जो बहुत ही संकीर्ण गलियां होती हैं वहां मस्जिद के सुरक्षा के दृष्टिकोण से तिरपाल लगाया जाता है। रही बात इसकी, ये प्रोफेशनल हैजर्ड है। चित्रा जी आपका अपना प्रोफेशनल हैजर्ड है, राजनीतिक मित्रों का अपना प्रोफेशनल है, और हम पुलिस कर्मियों का एक अपना प्रोफेशनल हैजर्ड। हम डरते नहीं किसी से, लेकिन अगर कोई चुनौती आती है, न दैन्यम न पलायनम, न हम दीनता दिखाएंगे न पलायन करेंगे, और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए समर्थ हैं, सदैव रहेंगे। जब तक किसी को आत्मघात की जज्बा नहीं होगा, वो कृपया होली और रमजान में दुर्व्यवस्था कराने की जहमत न फरमाए, वरना वो जवाब मिलेगा कि आप लोग याद करेंगे। आप लोगों का मतलब आपसाई, दंगाई, दंगा भड़काने वाले। मेरा अभिप्राय को गलत न समझा जाए, लेकिन पुलिस में ये सामर्थ्य है, सक्षम है, पहले भी दिया है जवाब और फिर देंगे। तिरपाल के बारे में मैं निवेदन कर चुका हूं चित्रा जी। ये बड़ी बात आपने कही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।